दोस्तों, पहलगाम की घटना पे आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहलगाम की घटना कोई एक या दो दिन की रेकी की घटना नहीं थी। कई सारे दावे, सेना की पड़ताल, पूछताछ और एक दो गिरफ्तारियों के बाद जो कुछ सच आया है वो बेहद चौंका देने वाला है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे कि कितने आतंकवादी पाकिस्तान से आए, कौन है वो आतंकवादी जो कश्मीर का रहने वाला था लेकिन 2018 में पाकिस्तान जाता है, तकरीबन 3 साल तक वहां पे रहता है, बाकायदे ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के बाद कश्मीर वापस लौट आता है और उसके बाद जो आतंकी पाकिस्तान से कश्मीर में अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आते हैं उनका पूरा सपोर्ट करता है। दरअसल आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कहां छिप गए और देश की आर्मी क्यों नहीं खोज पा रही है, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो पा रहा है। देश के जवान दिन रात कॉम्बिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है, सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जंगलों का एक एक कोना छान मारा गया, लेकिन उसके बावजूद आखिर ये किस पाताल लोक में छिप गए हैं कि सेना के हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे। ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो के अंत में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से 2 आतंकवादी आए और जो 2 आतंकवादी थे, जो 4 संदिग्ध माने गए, उनमें से 2 आतंकवादी कश्मीर के थे। इसमें एक नई कहानी ये जुड़ गई कि खच्चर वाला 20 तारीख को ही एक महिला जो वहां पे गई हुई थी घूमने के लिए, वहां उससे पूछता है कि क्या आपने कुरान पढ़ा है, आपने गीता पढ़ी है, आप अमरनाथ यात्रा पे गई हैं या आप दरगाह पर जाती हैं, अमरनाथ यात्रा की आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई है। महिला जवाब देती है। ये सब सिलसिलेवार तरीके से समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि कश्मीर के भीतर आखिर ये कहानी किस तरीके से रची गई। सबसे पहले ये जो तस्वीर है, अली भाई अलियास, ये पाकिस्तानी है, ये भारत आया मकसद को अंजाम देने के लिए। दूसरे का नाम है आसिफ फौजी, ये भी पाकिस्तानी है, भारत आता है मकसद को अंजाम देने के लिए। तीसरा आदिल हुसैन ठोकर नाम है इसका, ये कश्मीरी है, दक्षिण कश्मीरी, अनंतनाग जिले का ही रहने वाला है और अनंतनाग जिले में ही ये हमला हुआ है, वहीं पे निशाना बनाया गया है पर्यटकों को। 2018 में ये पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि 2023 की ठंड में ये वापस कश्मीर की घाटियों में आ गया। इसके अलावा जो चौथा नाम जुड़ा है वो एहसान का जुड़ा हुआ है, ये कश्मीरी है और ये पुलवामा का रहने वाला है। ये भी जो 2 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे उन दोनों को पूरा लोकल सपोर्ट दे रहा था। जो बातें कही जा रही थी कि 2 लोग लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे और कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, ये वही 2 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है देश की आर्मी ने। इसके अलावा दोस्तों 2000 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे राज उगलवाए जा रहे हैं कि और कितने आतंकवादी हैं जो घने जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके अलावा एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, ये बहुत दमदार बात है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। एक व्यक्ति आयाज अहमद, जिसका एक फोटो वायरल हो रहा था, और एक महिला जो जौनपुर की रहने वाली है, वो दावा करती है कि ये जो स्केच जो जारी किया है सेना ने, उसमें से एक जो व्यक्ति है जो खच्चर चलाता है वो 20 अप्रैल को ही महिला से मिला था, महिला से कई आपत्तिजनक सवाल पूछता था। सवाल उसके जो थे वो आपको एक बार हम बताते हैं कि क्या क्या सवाल पूछता था। सवाल पूछता है कि आपको कौन सा धर्म पसंद है, इस्लाम या सनातन धर्म पसंद है आपको, आपने कुरान पढ़ी है, आप अजमेर दरगाह जाती हैं या अमरनाथ यात्रा जा चुकी हैं। उसने महिला से कहा आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, आपको मैं एक आदमी के पास पहुंचाता हूं, वो आपको सीधे अमरनाथ लेकर जाएगा। महिला डर जाती है इस बात पर। वो बताती है कि वो किसी प्लान ए और प्लान बी के बारे में बात कर रहा था। प्लान ए जब वो बता रहा था तो उसमें ब्रेक फेल जैसी कोई चीज़ बता रहा था, और प्लान बी जब वो बता रहा था तो वो कह रहा था कि 35 बंदूकें घास में छिपा रखी है। इसके बाद जब उसने सुना कि महिला उसकी बातें समझ रही तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करने लगा। हालांकि इस महिला का जो दावा है बहुत चौंका देने वाला है और इसे जो है पुलिस ने सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मदद से इससे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, कहानी यहां खुलती है कि ये जो अली भाई अलियास है दोस्तों, जो पाकिस्तानी है,
ये आता है जम्मू कश्मीर में और इसके साथ आसिफ फौजी होता है। ये दोनों जो है वहाँ के जंगलों में छिपे होते हैं। जो बैसरंग का जो इलाका है वो घने जंगलों का है और वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो 20 तारीख को भी घटना को अंजाम देने की थी। प्लानिंग का पार्ट इनका एक और भी था जिसमें इनकी कोशिश थी कि ये अमरनाथ यात्रा शुरू होने के दौरान अमरनाथ यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बना पाए। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि लोगों ने किसी भी प्रकार की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सभी जो है पैदल चलने में बहुत माहिर है। इनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। जो टीआरएफ जो आतंकी संगठन जिसका नाम आ रहा है, ये भी सच है कि इसी टीआरएफ का जो ट्रेनिंग होती है टीआरएफ की वो पाकिस्तानी आर्मी देती है। बहुत चौंका देने वाली बात यह है कि दोनों बाकायदे जंगलों में ड्राई फ्रूट्स के साथ, पानी के साथ, तमाम इंतजामों के साथ लंबे वक्त तक रुकते हैं, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। लोकल लोगों ने अगर मदद की है तो बहुत हैरान होने वाली बात इसलिए भी है कि ये घटना अंजाम देने की कोशिश सालों से की जा रही थी। पिछले 2 साल से मूसा जो था वो कश्मीर के भीतर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। मूसा कुछ घटनाओं में इसका नाम भी आया था। 2023 की 2-3 घटनाओं में इसका नाम आया था जब कई हमले हुए थे कश्मीर के भीतर। कहानी दोस्तों ये भी है कि जब कॉम्बिंग हो रही है कश्मीर में और कश्मीर के भीतर सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, उसके बावजूद इन आतंकवादियों तक अभी हमारे हाथ नहीं पहुंचे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बैसरंग का जो इलाका है वो बहुत घना जंगल है और वहां पे ये सभी छिपे हैं। उन तक पहुंचने में इसलिए मुसीबत हो रही है क्योंकि शायद सेना के पास इस बात की इनपुट है कि लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि भारत के नज़रिए से कई अच्छी खबरें भी डेवलप हुई हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने इसको इस्लामिक आतंकवाद कह दिया है और खुलकर यह कहा है कि हम भारत के साथ हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि इजराइल भारत के साथ खुलकर है और अगर भारत को किसी भी तरीके की सैन्य शक्तियों में या विमान में या किसी हथियार के लिए भारत को जरूरत पड़ती है, इजराइल वहां भी भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी बात कि दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं वो सभी मुस्लिम देश इस आतंकी घटने की निंदा कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात कि भारत में एकजुटता दिखाई दे रही है। राहुल गांधी हो या देश का मुसलमान हो, हर कोई सरकार के साथ खड़ा है और हिसाब की बात कर रहा है। इसमें लोकल कुछ लोग शामिल हुए जिनमें से 2 लोगों का नाम आ गया। जितना गुस्सा आपके मन में है उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा देश के जवानों में है जो वर्दी पहने हुए हैं। इस बात को समझना होगा। आप क्वेश्चन देश के सिस्टम और सरकार से उठा सकते हैं, लेकिन जो जवान वहां पे तैनात हैं अपनी जान को दांव पे लगा के वो दिन रात एक करके इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पाताल लोक में ठोक के इनकी कहानी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे ही मिलेंगे जाहिर तौर पे परिणाम बहुत घातक होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपको क्या लगता है, जरूर अपनी राय रखिएगा।